सरल भक्ति मार्ग के प्रभु प्रेमी परिवार में किस विधि विधान के साथ प्रभु की पूजा की जाती है और कैसे हम प्रभु की अधिकतम कृपा कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसका विधि विधान है और बार बार संध्या वंदन संध्या पूजन पर जोर क्यों दिया जाता है, इस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अपने गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों को भुवनेश्वर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। भगवान श्री सीताराम का अंश मानते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। और अब आज की विषय पर आते हैं, आज की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। प्रभु प्रेमियों, आप सब जानते हैं कि हमारा ये सरल भक्ति मार्ग का प्रभु प्रेमी परिवार है। सहज और सरल ढंग से प्रेम भाव से हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबके अपने अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। उन उद्देश्यों के लिए हम प्रभु की पूजन अर्चना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे ये उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों पर आप अपनी अनमोल कृपा बरसाइए। तो क्या है वो विधि विधान? सर्वप्रथम आप नित्य कर्म करने के बाद पवित्र हो लीजिए, स्नान कर लीजिए और धुले हुए वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद आप जो पंचदेव उपासना बताई गई है उसमें से आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी पूजा अर्चना पहले करें। इष्ट देव की पूजा अर्चना जो है पंचदेव की उपासना के बाद की जाती है। इष्ट देव सबसे बाद में, पहले पंचदेव। सर्वप्रथम जो पूज्य हैं भगवान गणपति, उनका पूजन अर्चन होता है। बहुत छोटा सा श्लोक है, आप सब जानते हैं। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वैसे हम गणपति बप्पा का पूजन करते हुए और जो भी हमारे मंदिर में मूर्तियां विराजमान हैं सभी को प्रणाम करते हुए हम आते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना की विधि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर इसमें भी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जिनके इष्ट प्रभु राम हैं वो कैसे पूजन करेंगे उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो भी आपके पास सामर्थ्य है, देशी घी जो आप खाते हैं उस घी से, जो आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को खिलाते हैं, उस घी से आप ज्योत बत्ती प्रज्वलित कीजिए। प्रभु की प्रतिमा, उनका चित्र जो भी है आपके मंदिर में, वहाँ पर आप आरती को रखिए और फिर आप प्रभु की बहुत ही सरल ढंग से पूजन अर्चन प्रारंभ कीजिए। आपके पास अगर पुष्प हैं, पुष्प अर्पित कीजिए और नहीं है तो आप मनोवैज्ञानिक जो एक मानसिक पूजा होती है उस तरीके से भी आप प्रभु की पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप आंख बंद करिए और मन में अनुभव कीजिए, ये कल्पना कीजिए कि आप प्रभु को सुंदर सुंदर पुष्प जो प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं, गुलाब के, कमल के, गुड़हल के, जो भी फूल आपको बहुत पसंद है, प्रभु को बहुत पसंद है, वो आप प्रेम भाव के साथ प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। मन में जब आप ऐसी कल्पना करेंगे, आप मन में ऐसा विजुलाइज करेंगे, संकल्पना करेंगे, तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा, वही फल प्राप्त होगा जो आप असलियत में वो पुष्प लाकर प्रभु को समर्पित करेंगे। ये मानसिक पूजा है, शास्त्रों में वर्णित है। तो वो आपने किया, उसके बाद आप श्लोकों के साथ, बहुत सुंदर और शांत श्लोक हैं, उनके साथ आप पूजन अर्चन प्रारंभ कीजिए। यूँ तो भगवान हर भाषा समझते हैं और इस पृथ्वी पर उत्पन्न हर जीवधारी की भाषा समझते हैं। प्रभु तो उनकी भी भाषा समझते हैं जो बोल नहीं सकते। तो अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्य दी है कि आपका कंठ बोलने की स्थिति में है और आप संस्कृत भाषा के कुछ सरल सरल जो श्लोक हैं उनको बोल सकते हैं, तो आप उनके माध्यम से आप प्रभु की स्तुति कीजिए। और आपको अगर वो नहीं आते तो आप अपनी टूटी फूटी भाषा में भी प्रभु को
प्रणाम कर सकते हैं, प्रभु से अपनी इच्छाएं सामने रख सकते हैं। और नहीं तो ये बहुत छोटे श्लोक हैं, बहुत छोटा इन द सेंस कि आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। तो भाव ये है, उनकी महिमा छोटी नहीं है, उनका आकार छोटा है। क्या कहना है प्रभु से? सबसे पहले कि लोकाभिरामं रणरंगधीरं, हाँ लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रभु से आप कहिए। और अगर आपको ये श्लोक लिखित में चाहिए तो आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको ये श्लोक बाकायदा लिखकर भेज देंगे और उसको आप प्रिंट करवा के अपने पूजा घर में रख लीजिए और वो आप पेपर निकालिए और प्रभु को पढ़कर सुनाइए। फिर इसके बाद कहिए, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महाशायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुज, नीले कमल के जैसे जिनके नेत्र हैं, श्यामल कोमल अंग हैं प्रभु के, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, और जिनके साथ माता सीता जी विराजमान हैं। सीता समारोपित वाम भागम, बाएं भाग पर माता सीता विराजमान है। और नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाशायक चारुचापम, जिनके दोनों हाथों में अमोघ बाण और महाशायक महाधनुष, शारंग धनुष विराजमान है प्रभु के। ऐसे प्रभु को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पाणौ महाशायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, जो रघुकुल के नाथ हैं, स्वामी हैं, ऐसे प्रभु को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर भाव। आप हिंदी में कह दीजिए, आप अपनी टूटी भाषा में कह दीजिए, जो भी आपको आती है टूटी फूटी भाषा। और अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्य दी है तो थोड़ा प्रयास करके इन्हीं शब्दों के साथ जब आप बोलेंगे, क्योंकि ये भगवान शंकर के द्वारा रचित श्लोक हैं, इनमें एक अपार ऊर्जा है। इनको जब आप कहेंगे वो शक्ति आपको महसूस होगी अपने अंदर, आप उसकी कल्पना खुद ही कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से बता नहीं सकते। और इसके बाद प्रभु को कुछ मीठी मीठी चौपाइयाँ सुनाइए, जिनमें आपकी पीड़ा भी है, जिनमें आपकी आकांक्षा भी है और जिनमें प्रभु की कृपा की कामना भी है। जैसे सबसे पहले कहिए प्रभु से कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, औ अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से ये चौपाइयाँ कही थीं जब वो प्रभु को वन से वापस अयोध्या ले जाने के लिए निकले थे। तब भरत भैया ने ये कही थी कि हमारे जो प्रभु हैं श्री सीताराम जी, उनके चरणों में हमारा अनुराग, हमारा प्रेम बढ़ता रहे। और जब प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ जाएगा तो हम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और जब मन एकदम पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तभी हमको प्रभु मिल जाएंगे। कैसे? बाकायदा उल्लेख है इसका कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
प्रभु खुद कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, निर्मल अर्थात बिना किसी विकार के है, जब प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ जाएगा तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। और निर्मल होते ही प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे पा लेगा। और मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल जो आजकल सांसारिक मनुष्य करते हैं, हमसे भी कई बार हो जाता है, जाने अनजाने, ये सब दूर हो जाएगा और हम प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात प्रभु की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। और प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो फिर बाकी क्या बचेगा। इसके बाद आप, अगर आपके पास समय थोड़ा सा और है तो आप फिर प्रभु को सुनाइए। क्या कहिए कि जहि विधिनाथ होई तमोरा, कि जहि विधिनाथ होई तमोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा, हाँ करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। बहुत सरल एकदम इनका अर्थ है, लेकिन भाव बहुत ही शक्तिशाली और गूढ़ है। और प्रभु के चरणों तक सीधे आपकी ये वेदना, ये पीड़ा, ये प्रार्थना पहुंचेगी कि यही विधिनाथ हो ये तमोरा, मेरा हित जिस तरह से हो जल्दी से करो सो बेग, उसको जल्दी से कर दीजिए। दास मैं तोरा, प्रभु मैं आपका दास हूं, जल्दी से जल्दी जिस तरह से मेरा हित हो वही करिए। और जब प्रभु अपनी मर्जी का करेंगे तो फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा आप जान सकते हैं। क्योंकि हम दूरदृष्टा उतने नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे किस कदम से उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। हम जो मांग रहे हैं प्रभु से, या हम अपने मन में जो आकांक्षा रखे हुए हैं, वो प्राप्त हो जाने के बाद उसके साथ साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट भी आएंगे। तो वो साइड इफेक्ट हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए क्या अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु से कह देंगे कि हमारे हित में जो प्रभु वो कीजिए, तो जब प्रभु करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट हमारे जीवन पर नहीं आने वाला है। और आपके पास अगर थोड़ा सा समय है, 2 मिनट है, तो प्रभु से फिर और कहिए कि अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, इस सबत जी भजन करऊं दिन राती, हाँ सबत जी भजन करऊं दिन राती। जब आप कहते हैं कि हम पर ऐसी कृपा करिए प्रभु, इस तरह से कृपा करिए कि सब कुछ छोड़कर दिन रात आपके भजन में लगे रहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको वैराग्य हो जाएगा, आप सब कुछ उठा, घर बार छोड़कर, झोला उठाकर जंगल चले जाएंगे और आप इस तरह से प्रभु की कृपा होगी। नहीं, कई कुछ विद्वान संत कहते हैं, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा कि कभी भी प्रभु से कृपा मत मांगिए। आपने कई संतों को ऐसे कहते हुए सुना होगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर उनसे, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे ससम्मान असहमत हैं, क्योंकि यही बात सुग्रीव जी महाराज ने प्रभु श्री राम से कही थी कि प्रभु अब मैं आपका दास बनकर हर समय सब कुछ छोड़कर अब प्रभु कृपा करोगे, सब तजी भजन करोगे, दिन रात भजन करना चाहता हूँ। प्रभु ने उनको वैराग्य नहीं दिया, प्रभु ने उनको राजा बना दिया, राज्य सौंप दिया। तो वैराग्य की कृपा का मतलब सिर्फ वैराग्य ही नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर इसका यही अर्थ होता कि प्रभु जब कृपा करते हैं तो वैराग्य दे देते हैं, घर बार छुड़वा देते हैं, तो फिर सुग्रीव के साथ भी यही होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आपके लिए क्या उत्तम है और क्या नहीं। आपसे प्रभु को अभी क्या काम लेने हैं और क्या काम नहीं, प्रभु जानते हैं। आप अपनी बात प्रभु के चरणों में रखिए, आपके कल्याण के लिए जो हितकारी होगा प्रभु उसी आपकी प्रार्थना को बल देंगे। और इसके बाद और आपके पास थोड़े से 2 मिनट हैं, और आप फिर प्रभु से कहिए। क्या कहिए कि मोरे सुधारहि सो सब भांति, ये मन में विश्वास करना है कि मोरे सुधारहि सो सब भांति, और जासु कृपा नहीं कृपा आघाती,
भांति, कि हमारे अंदर ये संतोष होना चाहिए कि हमारी हर तरीके की परिस्थितियों को प्रभु संभाल देंगे, सुधार देंगे। क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा भी बिना कृपा करे आघाती नहीं है, अर्थात प्रभु अत्यंत कृपावान है, अत्यंत कृपा बरसाने वाले हैं। और आप चाहिए, अगर चाहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मोरी सुधारौ सो सब भांति, कि प्रभु मेरी जो भी परिस्थितियां हैं उनको हर तरह से सुधार दीजिए, कि आपकी कृपा जो है वो कृपा किए बिना आघाती नहीं है, अर्थात प्रभु तो कृपा करते ही है। और इसके बाद प्रभु से कहिए कि राम सुस्वामी कुसेबक मोसो। यह हृदय के अत्यंत निकट पंक्तियां हैं मेरे, भगवान शिव के द्वारा रचित, कि आप भाव समझिए कि राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिश देखी दया निधि पोसो। कितने गलत काम, कितने पाप, कितने अपराध जाने अनजाने हम सब कलयुग के जीव करते रहते हैं, लेकिन भगवान राम, प्रभु राम कितने अच्छे स्वामी हैं। राम सुस्वामी, कितने अच्छे, सु अर्थात सुंदर, कितने अच्छे, कितने सुंदर स्वामी हैं। और कितना कुसेवक, कितना बुरा दास, कितना बुरा सेवक मैं हूँ। हम पृथ्वी के प्राणी हैं, प्रभु ने तो अपनी ओर से मुझसे प्रीति जोड़ी हुई है। हम में तो वो सामर्थ्य, वो शक्ति वो है ही नहीं, हम उस लायक हैं ही नहीं कि प्रभु से जुड़ पाएं। प्रभु ने ये जो भक्ति की डोर जोड़ी हुई है, ये अपनी ओर से जोड़ी हुई है। जी हाँ, राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिश देखे, अपनी ओर से देखकर दया निधि पोसो। प्रभु ने, करुणा निधान ने हमारा सबका पालन पोषण किया हुआ है। और इसके बाद एक छोटा सा ऐसा पावरफुल ये चौपाई का पैकेज है कि आप इसको बच्चे के मुंह से कहीं ना कहीं सुने होंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मंगल के धाम, मंगल भवन, जहाँ प्रभु पहुँच जाते हैं, जहाँ उनकी कृपा पहुँच जाती है, वहाँ मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए कहा गया है मंगल भवन और अमंगल हारी। सारे अमंगल कार्यों को प्रभु हरण कर लेते हैं, हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और हे दशरथ के आंगन में अजिर अर्थात आंगन, और बिहारी यानी कि बिहार करने वाले प्रभु राम, हम पर द्रवित होइए, हम पर कृपा कीजिए। और उसके बाद एक छोटा सा श्लोक कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी ही नारी प्यारी, जैसे कामी व्यक्ति को, पुरुष को, स्त्री को, पुरुष स्त्री पसंद होते हैं, जैसे लोभी को धन बहुत अति प्रिय होता है, ऐसे ही प्रभु मुझे आप पसंद हैं। कामी नारी प्यारी, जैसे कामी को नारी अत्यंत प्रिय होती है, नारी भी कामी होती हैं, उनको पुरुष अति प्रिय होता है। और लोभी प्रिय जिमि दाम, जैसे लोभी को दाम अर्थात धन अर्थात पैसा बहुत प्रिय होता है। तिमि रघुनाथ निरंतर, ऐसे ही उसी तरीके से निरंतर लगातार प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, आप मुझे प्रिय लगते रहिए। प्रभु प्रिय लगते रहेंगे तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। हमसे कोई जब गलत काम नहीं होगा तो अर्थात कोई गलत बीज नहीं पैदा होगा, और जब गलत बीज हमसे बोया नहीं जाएगा तो फिर गलत फल भी हमको खाने को नहीं मिलेगा। यही है कर्म का सिद्धांत। तो इस सरल भक्ति मार्ग में, प्रभु के प्रेम भाव में हम इसी तरीके से प्रभु की पूजन अर्चन वंदना करते हैं, और बिल्कुल
जब हम पूजन को अंत की तरफ ले जाते हैं, संपन्नता की ओर ले जाते हैं, तो एक छोटा सा श्लोक ये आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए और आप बोल सकते हैं, तो बोल के सुनाइए, अर्थात अपने पढ़कर मन में ही ऐसे बोलते रहिए, मन ही मन में। क्या कि आवाहनम न जानामि, मैं आवाहन नहीं जानता, न जानामि विसर्जनम, न ही आपका विसर्जन जानता हूँ, पूजा चैव न जानामि, न ही पूजन करने की विधि विधान जानता हूँ, क्षमस्व परमेश्वर, हे परमेश्वर जो भी त्रुटियां आपके पूजन के दौरान मुझसे हुई हैं उनको क्षमा कीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, बिना मंत्रों के बिना भक्ति के आपका जो पूजन हमने किया है, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, जैसे आपका ये प्रभु हमने पूजन किया है इसी को ही आप पूरा कर दीजिए, इसी को ही आप पूरा मान लीजिए और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार कीजिए। ये श्लोक आपको अंत में जो भी आपके इष्टदेव हों उनको जरूर सुनाइए जब आप पूजन संपन्न कर रहे हों, बिल्कुल अंत में जरूर सुनाना है आपको। क्या कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु, इसी को पूरा। और बिल्कुल अंत में आप कहिए कि प्रभु हम भी अब शरणागत हैं, स्वीकार करो स्वीकार करो, कि प्रभु हम भी अब शरणागत हैं, स्वीकार करो स्वीकार करो, अब हमें पतित से पावन, हाँ अब हमें पतित से पावन, मेरे राम करो मेरे राम करो, हाँ राम करो मेरे राम करो। इस तरह से आप प्रभु की पूजा संपन्न करते हैं। अगर अब आपके गुरुदेव ने, आपने दीक्षा ले रखी है, आपको मंत्र दिया हुआ है, तो उस तुलसी की माला से, शुद्ध तुलसी की माला से आप वो मंत्र अब इसके बाद जप सकते हैं। अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए और प्रणाम करने के बाद उनका दिया हुआ मंत्र इससे आप जपना प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र को जपते जपते, ये सुमिरनी है, 27 दाने की माला है, आपके यहाँ 108 दाने की माला हो सकती है, जो भी माला हो उसमें हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आते ही ये जो सबसे ऊपर जिसको सुमेरु कहा जाता है, यहाँ पर आते ही हमारी एक माला पूरी हो गई। अब हम इसको ऐसे करके इसको क्रॉस नहीं करते हैं। अगली माला अगर हमको करनी है तो इसको लांघना नहीं है, इससे इस पर नहीं आना है। यहाँ पर जैसे ही पूरी हुई तो अब इस माला को हमको ऐसे करके इसको घुमा लेना है। तो अब जो अंतिम दाना था अगली माला के लिए वो पहला दाना बन गया और फिर हम ऐसे ऐसे इसको करते जाएंगे। ये वाली उंगली इससे स्पर्श नहीं होनी चाहिए और ये वाली उंगली, इन दो उंगलियों मध्यमा और अनामिका उंगली और इस अंगुष्ठ, इन तीन के सहारे से हमको माला ऐसे ऐसे करके जपनी है। ये तर्जनी और ये कनिष्ठा, ये दो उंगलियों का स्पर्श इससे नहीं होने देना है। ये कर्मकांड कहता है, लेकिन हम प्रेमी भाव के सब भक्त हैं तो हमारा अगर इससे टच स्पर्श हो भी जाएगा तो इसमें प्रभु अपराध नहीं मानेंगे और हमारी पूजा ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे। ये प्रेम भाव है, क्योंकि प्रेम भाव में नियम कानून कायदे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। उदाहरण के लिए मैं आपको एक लौकिक उदाहरण दूं। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप अपने किसी प्रिय मित्र के यहाँ गए जिससे आपको बहुत प्रेम है, तो वहाँ पर आप क्या नियम फॉलो करते हैं कि कहाँ पर जूते उतारने हैं, कैसे वहाँ पर बैठना है एकदम सावधान की मुद्रा में, कैसे वहाँ पर पानी का गिलास उठाना है, कहाँ रखना है, पूरा आप वहाँ पर व्यवहार वैसे नहीं करते जैसे आप किसी दफ्तर में कहीं मिलने जाते हैं या आप कहीं पहली बार किसी जगह जाते हैं, वहाँ पर नियम कानून होते हैं। लेकिन जहाँ आप प्रिय हो जाते हैं, आपका प्रियतम वहाँ पर होता है या होती है, तो वहाँ पर सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाते हैं और फिर केवल एक भाव प्रधान रह जाता है, वो भाव है आपका समर्पण, आपकी शरणागति। ये बस आप प्रभु
कितने शरणागत हैं, कितना समर्पण है। इसी के साथ ये मैंने आपको बहुत सरल मार्ग बताया। और उसके बाद आपको नाम जप कैसे करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी वीडियो यूट्यूब पर देखते ही लोग स्किप कर देते हैं, पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उस चक्कर में पहले कुछ बोला गया होता है वो भी छूट जाता है। इसीलिए मेरा प्रयत्न है कि मैं 10-15 मिनट से ऊपर की वीडियो ना होने दूँ। कथाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर तो लोग बंधे रहते हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब में क्या है कि रील्स आती हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं अलग अलग, तो बहुत ज़्यादा व्यवधान रहता है, लोगों को फ़ोन आते रहते हैं फ़ोन पे। तो इसलिए कम से कम शब्दों में मैं आप लोगों को ये बताने का, ये समझाने का जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है उस प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अधिकतम लाभ मिले। और लाभ सिर्फ पैसों का ही नहीं होता, प्रभु का, आप प्रभु को प्रेम कर रहे हैं, प्रभु का पूजन कर रहे हैं, बदले में प्रभु की कृपा भी मिले, तो ये भी लाभ है। और ये लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए। प्रभु कृपा का लाभ तो झोली भर भर कर लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बोरियां सिलवा लीजिए, बोरी भर भर के लिए। ये है भाव। और प्रेम भाव बहुत प्रभु को भी बहुत प्रिय है। चौपाई है बाकायदा, यूं ही हवा हवाई बातें नहीं, यूं ही मनगढ़ंत बातें नहीं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाने ले सो जाना निहारा। जो जानना चाहता है वो ये जान ले कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु राम को केवल सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यारा है, प्रेम पसंद है। प्रेम की खातिर ही, प्रेम की वजह से ही, प्रेम के कारण ही प्रभु एक भीलनी शबरी की कुटिया में खुद चल कर गए, अवतार लेकर खुद चल कर गए प्रभु। किस वजह से? केवल प्रेम के कारण। और आप कहेंगे कि यही एक चौपाई है? अनेकों चौपाइयां हैं। भगवान शंकर ने ये बात कही हुई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हाँ प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी माता बहुत व्याकुल हो गई थी और वो जब सभी देवी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गई कि इस पापी रावण से छुटकारा दिलाइए प्रभु, तब भगवान शंकर प्रभु का स्मरण करने को कहते हैं और अन्य देवता कहते हैं कि चलिए कहाँ चलना है, कहाँ मिलेंगे प्रभु। तब भगवान शंकर ये बात कहते हैं, ये चौपाई कहते हैं। उनका भाव ये था, उन्होंने अपनी देववाणी संस्कृत में कहा, लेकिन उसको फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से लोक भाषा अवधि में भाव वही था, बस भाषा और शब्द अक्षर जो हैं वो थोड़े से बदल गए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि अर्थात प्रभु हर जगह, सर्वत्र, हर जगह समान रूप से विद्यमान है। और प्रेम अति प्रकट हूं मैं जाना, मैं ये जानता हूं कि प्रेम से ही प्रकट होता। और वही कहा गया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। जो जानना चाहता है कि प्रभु को क्या पसंद है वो ये जान ले कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल केवल प्रेम प्यारा है प्रभु को। और उसी प्रेम भाव के ही हम सब उपासक हैं, दास हैं प्रभु के। सरल भक्ति मार्ग के हम प्रेमी परिवार प्रेम भाव के साथ प्रभु की पूजन अर्चन करते हैं। और प्रभु इसको आप स्वीकार कीजिए, हमारी सभी उचित मनोकामनाओं को पूरा करने में कृपा बरसाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु श्री राम और आपके इष्ट देव देवी आप सब पर बहुत कृपा करें। आपका कोई प्रश्न है तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़िए और हम प्रमाणिक ग्रंथ के संदर्भ सहित आपको उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।